दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो का पिछले ट्रेडिंग सेशन का परफॉर्मेंस देखोगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के अंदर हमें परफॉर्मेंस नजर आया। अगर आप इनका ओवरऑल बेसिस के ऊपर चार्ट को भी अगर आप एनालाइज करेंगे तो फर्स्ट हाफ के अंदर तो अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर आपको पता है कि मार्केट भी हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नजर आ रहा था। और ऐसे वॉलेटाइल मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हमें नेगेटिविटी के अंदर जो नजर आता है ना, वो आईटी सेक्टर के ही अंदर नजर आता है। क्योंकि इन सारी कंपनीज का अगर आप विप्रो हो, इन्फोसिस हो, इनका अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो एक लेवल्स के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में कंपनी ट्रेड कर रहा है। जैसे हमने कल के वीडियोस के अंदर आपको पता होगा कि इन्फोसिस के बारे में एनालाइज किया था कि क्यों हमें कंपनी के अंदर मोमेंटम नहीं बन रहा है, उसके पीछे का एक कारण हमने कल की वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया था। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, विप्रो के रिगार्डिंग लेवल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कंपनी ये लेवल्स को ब्रेक करता है ना, यहाँ से एक बड़े बड़े कैंडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए चार्ट को भी एनालाइज करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट्स क्या है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पिछले 5 दिनों का भी परफॉर्मेंस देखोगे या फिर पिछले 1 महीने का भी परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो कोई मोमेंटम कंपनी के अंदर नहीं बना। लेकिन एक बात तो अच्छी है, जो कंपनी के द्वारा Q4 रिजल्ट्स के अंदर जो परफॉर्मेंस दिया गया था वो परफॉर्मेंस कोई बुरा नहीं था। अगर ये परफॉर्मेंस बुरा रहता तो आप समझ सकते हो कि बड़ी गिरावट हमें हो सकता था, विप्रो के अंदर भी एंड इन्फोसिस के अंदर भी। लेकिन ऐसा नजर नहीं आया और जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था ऑलमोस्ट उस तरीके से कंपनीज के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया। अभी पिछले 5 सालों का अगर आप चार्ट देखोगे तो टॉप से लेके बॉटम तक, यानी कि टॉप से लेके करंट प्राइस तक कंपेयर अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विप्रो ये कंपनी अभी भी हमें 35% की गिरावट के अंदर मिल रहा है। जो कंपनी का एक्चुअल प्राइस था, जो कंपनी ने अपना हाई अपना क्रिएट किया था, वो हाई से लेके अभी अगर आप देखोगे तो कंपनी 35% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। और करंट बेसिस की पर नेगेटिविटी क्या है, क्योंकि विप्रो ने पिछले 5 दिनों में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया, पिछले 10 दिनों में भी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आया, या फिर पिछले 1 महीने में भी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आया। उसके पीछे का एक कारण है, कोई भी कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करता ना तो हर एक साल आपको पता होगा, हर एक साल बहुत सारे कंपनीज का उस इंडेक्स के अंदर हमें एंट्री होता है और बहुत सारे कंपनी जो बुरा परफॉर्म करता है ना उनका एग्जिट होता है। तो यह एक खबर हमें सामने आया है कि अदानी पोर्ट ये कंपनी सेंसेक्स के अंदर इंडेक्स के अंदर एंट्री करने वाला है 24 जून से, एंड विप्रो कंपनी सेंसेक्स से बाहर दोस्तों होने वाला है, विप्रो टू बी एक्सक्लूडेड। यानी कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत हमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पॉइंट देखने को मिल रहा है। विप्रो इंडेक्स से बाहर होने वाला है, सेंसेक्स से बाहर होने वाला है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी ने कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। और इंडेक्स के अंदर क्यों कंपनी रहता है, क्योंकि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है ना वो कंपनी इंडेक्स के अंदर हमें कंटिन्यू करता है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत हमें नेगेटिविटी कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। अभी क्या है, हम लोग डिस्कस करेंगे अगले अपडेट्स के बारे में। ये अपडेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही अपडेट्स के कारण एक बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हमें बिल्ड होता है। और यही कॉन्फिडेंस के कारण हम लोग अच्छी कंपनी के अंदर पेशेंस रख के होल्ड कर पाते हैं। अभी हम आ चुके म्यूचुअल फंड्स के डेटा के ऊपर। ये डेटा है अप्रैल 2024 का, यानी कि अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करें तो ये डेटा को अगर आप देखोगे तो 102 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 51 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें नजर आया। जहां हर एक महीने का डेटा भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो अभी भी म्यूचुअल फंड्स लगातार विप्रो के अंदर खरीदारी कर रहे हैं दोस्तों। 1 महीने में भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल नहीं बेचा गया। रेड इंडिकेट्स करता है सेलिंग और ग्रीन इंडिकेट्स करता है बाइंग। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कहीं भी आपको रेड दिखाई नहीं दे रहा है, हर तरफ आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बड़ी खरीदारी की जा रही है। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल, हर एक महीने बहुत बड़ा माल हमें विप्रो के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है। ये क्यों है, क्योंकि इनको पता है कि विप्रो कंपनी क्या है, फंडामेंटल्स क्या है एंड टेक्निकल्स क्या है। जैसे कंपनी इस लेवल से बाहर निकलेगा ना, म्यूचुअल फंड्स को भी पता है कि बड़ी तेजी हमें देखने को मिलेगा। और जब भी बड़ी टारगेट्स आपको नजर आएंगे, तेजी नजर आएगा, तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स है ना वो म्यूचुअल फंड्स को ही दोस्तों मिलेगा। इसी के कारण म्यूचुअल फंड्स क्या करता है, अच्छी कंपनी जो बुरा वक्त के अंदर रहता है, अच्छी कंपनी जब थोड़ा बहुत नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर रहता है ना, उन कंपनीज को वही सिचुएशंस के अंदर वो क्या करते, बाइंग करने की कोशिश करते, लगातार खरीदारी करने की कोशिश करते। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर इसी के द्वारा म्यूचुअल फंड्स बहुत बड़ा माल हमें बाइंग कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपके साथ दिखाना चाहूंगा एक एग्जाम्पल के लिए। पहला म्यूचुअल फंड्स का नाम है मिराई एसेट, एक लार्ज कैप फंड है।
जिन्होंने 38,000 करोड़ की खरीदारी किया है। उसके बाद है ICICI 11,800 करोड़ की खरीदारी किया है। उसके बाद है मिराई जो कि 22,400 करोड़ की खरीदारी। फिर कोटक है 11,000 करोड़ की खरीदारी। एंड अभी अगर आप देखोगे मिराई है 34,000 करोड़ की खरीदारी इनके द्वारा किया हुआ है। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी खरीदार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं इनके चार्ट्स के ऊपर। ये चार्ट है मूविंग एवरेज वाला, जो कि बहुत ही सिंपल चार्ट है, बहुत ही तेजी हमें देखने को मिल सकता है। अभी क्यों तेजी आएगा, तो करंट देखने से पहले पास्ट में क्या हुआ था वो देखना इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कंपनी दोनों मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, अभी मूविंग एवरेज क्या है, येलो लाइन है ना, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और जो ग्रे लाइन है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब भी कंपनी 50 दिन के मूविंग एवरेज पर आता है बहुत बार सपोर्ट लेता है, एंड जब भी कंपनी 200 दिन के मूविंग एवरेज पर आता है एक लास्ट सपोर्ट होता है, राइट। लेकिन अगर दोनों मूविंग एवरेज को नीचे कंपनी अगर ब्रेक करता है और डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है ना, उसके बाद होगा क्या, डायरेक्टली तेजी नजर आएगा। फिर सेकंड में ये पहली बार हुआ, सेकंड बार मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया, और जैसे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके ब्रेकआउट जब किया उसके बाद आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हमें तेजी नजर आया। 380 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रहा था दोस्तों, कंपनी ने हाई अपना क्रिएट किया 550 रुपये का, राइट। 380 से 550 रुपये तक का रैली आया। अभी भी अगर आप देखोगे कि डब्ल्यू फॉर्मेशन हमें हो सकता है, दोनों मूविंग एवरेज को नीचे तो ब्रेक किया है, लेकिन हमें 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर तो सपोर्ट लिया है, एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया। अगर यहाँ से कंपनी निकलता है ना, तो आप समझ सकते हो कि जो प्रीवियसली कंपनी के द्वारा जो अपना रजिस्टेंस लिया हुआ था, जो लेवल्स था 540 रुपए का, ये लेवल्स का भी कंपनी ब्रेक बहुत ही आसानी से कर सकता है। और इनका जो अगर हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, ये है एक्चुअल टेक्निकल चार्ट, जो कि लेवल जो हमने डिस्कस किया था ना वीडियो स्टार्ट होने से पहले, वही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये था कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है, राइट। ये है विप्रो का एक रेजिस्टेंस लेवल, एंड करंटली कंपनी कहाँ ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस लेवल पर ही कंपनी ट्रेड कर रहा है। देखिएगा नीचे था, ये सपोर्ट लेवल है, ऊपर है एक रेजिस्टेंस लेवल है। अभी जैसे ही कंपनी इस लेवल्स को ब्रेकआउट करेगा ना, फिर आप देखना कि एक बड़े बड़े कैंडल्स का आपको फॉर्मेशंस दिखाई देगा और क्विक आपको टारगेट्स हमें नजर आएगा। अभी कंपनी क्या है ना, रेजिस्टेंस लेवल के ही ऊपर दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है, ये अच्छी बात है। अगर कंपनी को गिरना होता तो यहाँ से ही कंपनी गिर सकता था, लेकिन कंपनी खुद को होल्ड कर रहा है। सेम जो चार्ट है ना, हमें KPIT के अंदर दोस्तों बन रहा था, राइट। सेम चार्ट KPIT के अंदर बन रहा था, सेम चार्ट मदरसन सुमी के अंदर भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पर ही ये लोग कंपनीज क्या करता है, हमें कंसोलिडेट करता है। और जैसे ही कंपनी कंसोलिडेट करता है ना, वह बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, 70 to 75% चांस ये होता है कि वो कंपनी वो रेजिस्टेंस लेवल को बहुत आसानी से ब्रेकआउट करे। तो ये जब तक कंपनी लेवल्स के बीच में रहेगा तब तक आपको वॉलेटाइल नजर आ सकते हैं, लेकिन जैसे कंपनी लेवल्स का ब्रेक करेगा उसके बाद आप देख सकते हो कि प्रीवियसली क्या हुआ था, डायरेक्टली हमें तेजी आया था। और कुछ ही दिनों में कंपनी ने क्या किया था, 460 रुपये की कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 550 रुपीज़ तक का लेवल्स अचीव किया था। तो एक पॉइंट ध्यान में रखना, जैसे ही कंपनी लेवल्स का ब्रेकआउट करता है, बहुत ही क्विक आपको ये कंपनी 540 रुपीज़ तक ड्राइव हो सकता है। तो जरूर दोस्तों बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना। IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, AR के अंदर भी कंपनी काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी कंपनी काम करता है, जिस वजह से लॉन्ग टर्म के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर आपको प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में, जो कि 1875 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, और अभी तक कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 950% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। रिसेंट दोस्तों यही वो कंपनी है जिस कंपनी ने 1:2 रेशो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, तो जिसके अंदर आपको 1 के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी कंपनी अपना बिजनेस करता है, तो जिस वजह से लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया ग्रोथ कंपनी दे सकता है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप ये देख सकते हो, सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड, जो कि 7135 रुपीज़ पर कंपनी ट्रेड कर रहा है, और मैक्सिमम में 10,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। एंड जो चार्ट पैटर्न है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी के द्वारा हमें रिटर्न्स प्रोवाइड किया गया है। ये भी कंपनी का रिसेंटली एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जो कि कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। तो ये वही कंपनी है जिसके अंदर आपको 1200% का डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करके अगर आप देखोगे तो 60 रुपीज़ का डिविडेंड का आपको इस कंपनी के अंदर बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर 24 जून से पहले निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे, और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।